देखिए बच्चों, आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस चैप्टर में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसको उनके प्रतीकों के साथ कैसे लिखा जाता है, ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसी वीडियो में हमें जो सीखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इस वीडियो में सीखना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, मैंने इसकी परिभाषा सामने लिखी है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो आगे की समीकरण होती है, जब हम उसको उसके प्रतियों के साथ, मतलब उनके अणुओं को, परमाणुओं को या यौगिकों को, उनके जो संकेत होते हैं उनके साथ लिखते हैं, तो उस अभिक्रिया के मैंने आपको बताया दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। बीच में आपका एरो का चिन्ह होता है, ये वाला। तो जो बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है, तो इधर जो है आपके अभिकारक लिखे जाते हैं, अभिकारक। और इधर क्या आता है आपका उत्पाद। तो जो अभिकारक उत्पाद आपने जो भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको जब आप उनके संकेतों के साथ लिखोगे, तो लिखने के बाद अभिकारक और उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। और जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तो यह समीकरण कहलाएगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे उदाहरण में देखो, NH3 प्लस HCl, एरो का चिन्ह आपका बनता है NH4Cl। अब देखिए, ये NH3 है यौगिक है, HCl भी यौगिक है, और बना क्या है आपका NH4Cl। अब संतुलित जो रासायनिक समीकरण है, उसके हमें जांच करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो उनके परमाणु हैं, प्रत्येक तत्व के अभिकारक परमाणु और उत्पाद परमाणु संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब यहां देखो, N इनका नाइट्रोजन का एक परमाणु है, इधर भी नाइट्रोजन कितना परमाणु है, एक, बराबर है। और इधर देखो, जो अभिकारक परमाणु में आपके हाइड्रोजन के 3 परमाणु ये है, एक ही कितना होगा कुल परमाणु 4, इधर कितने हैं 4, Cl कितना है 1, यहां भी कितना है 1। तो हम कह सकते हैं यह एक आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है कि आपको कोई उन्होंने असंतुलित रासायनिक समीकरण दी, और उस समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। अब उसने देखिए कोई आपकी अनबैलेंस समीकरण है, संतुलित नहीं है। H प्लस Cl एरो बनना है 2HCl। देखो, हमेशा एक बात याद रखनी है
कि ये जो आपकी कुछ जो गैसें हैं ये हमेशा जब भी रासायनिक समीकरण में आती हैं सिंगल रूप में जब भी आएंगी तो ये अणु के रूप में आएंगी। हमेशा H2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा, N2 मिलता है, तो ये आपके इस रूप में अधिकांश मिलती है। अब आपको क्या देखना है कि इधर H N का हाइड्रोजन का एक परमाणु है, Cl का कितना है, एक परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं। अब देखो आपको समझ यहाँ पे 2 लगा है, ये 2, तो इस 2 का क्या मतलब है कि ये जो 2 लगा है ये अंदर वाले जितने भी आपके परमाणु हैं तो उन परमाणुओं में ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है। जैसे देखो यहाँ पे इसके गुणा करने से हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 2, Cl परमाणु कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे कितने हैं आपके, तो अब क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा आपको H2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा। तो अब आप इनको ऐसे नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि आपको सिर्फ इस रूप में लिखना है ऐसे H2 Cl2। अब देखो यहाँ अब ऐसे समीकरण मिल सकती है, तो यहाँ पे H कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 लगा दो तो क्या हो गया आपका HCl। तो इस प्रकार आप यानी कि जो समीकरण मिलेंगी आपको यानी कि अनबैलेंस समीकरण जो है उसको आप संतुलित कर सकते हो। अभी देखो अगले समीकरण हो पाता हूं, एक दो समझनी है। NH4 Cl plus Ca OH का होल ट्वाइस एरो CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ये आपकी एक अनबैलेंस समीकरण है, बैलेंस नहीं है। इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है। अब इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें जितने भी आपके यौगिक हैं इन यौगिक में आपको परमाणु पहचानने हैं, यानी अब कौन परमाणु कितनी संख्या में है। देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, H कितने हैं, 4 तो ये हैं और 2 ये कुल कितने हो गए, 6। Cl कितना है, 1, Ca कितना है, 1, O कितना है, 2। तो अब देखिए यहाँ Ca यहाँ पर 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ Cl कितने हैं, 2। देखो पहले आपको जब समीकरण बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए आपको H और O बाद में बैलेंस करने हैं। इनसे पहले जो आपके अन्य परमाणु हैं उनको आपको बैलेंस करना है। पहले आपको यानी कि H को छोड़ दो, O को छोड़ दो, इनसे अलग जो आपके परमाणु पहले आप उनको बैलेंस करो। तो N यहाँ इधर भी कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, बराबर हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर Cl परमाणु संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 1। तो आप जब इनको संतुलित करोगे तो आप यहाँ पे आपने 2 लगाया तो इसको आप 2 ऐसे नहीं ला सकते, आप इसका यहाँ पर इसको अणु नहीं बना सकते। इनको बैलेंस करने के लिए आपको उस यौगिक से पहले जितनी जरूरत है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो Cl कितने हैं, 2। यदि हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 लगाने से यानी कि Cl कितने हो गए, 2 हो गए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप किसी भी समीकरण को बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के लिए आप किसी भी यौगिक से पहले या किसी भी अणु से पहले जो संख्या लिखोगे वो संख्या उसमें गुणा करती है। अब यहाँ 2 लगाने से यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 4 दूनी 8। Cl परमाणु कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे आपका Cl2 कितना हो गया, बराबर हो गया। अब N बराबर है। अब देखने हैं आपको O परमाणु।
यानी का O। अब देखो यहाँ पे O कितने हैं, 2, यहाँ पे O कितना है, 1। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। अब क्या देखना है, जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी कितने हो गए आपके, 2 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना परमाणु कितना है, 1। आपने इसको यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, Cl कितने हैं, 2, यहाँ भी 2, H कितने हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 कितने हो गए, 10। यानी का अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व के परमाणु हैं, वो सब कैसे हैं, बराबर हैं। और जब परमाणु बराबर होंगे तो वो समीकरण आपकी कहलाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। एक समीकरण और देखते हैं। Cu plus H2SO4 एरो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2। अब इस समीकरण में मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको H को और O को छोड़ दो, इनसे अलग जो परमाणु है पहले उनको बैलेंस करो। अब देखो Cu यहां कितना है, 1, यहां भी कितना है, 1। तो आपका Cu कैसा है, बैलेंस है, बराबर है। अब आते हैं S पर, तो S 1 और 2, यहां पे S कितने हैं आपके, 2 हैं, और यहां पे S कितना है, 1 है। तो यहाँ जो S है, इन S को 2 करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने कहा था आप यानी का उस यौगिक को आप जितने भी कमी हैं, कितनी कमी है, यानी का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो मतलब 2 हैं, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, S 2 होने चाहिए। तो आप उस यौगिक से पहले उतनी संख्या से गुणा कर दो। तो हमने यहाँ नीचे का लिख लो, समीकरण को आप नीचे लिख सकते हो ऐसे, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आ गया, आपने यहां पे 2 लगा दिया, H2SO4 एरो क्या बना, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब नाक पे 2 लगाने से अब क्या देखा आपने कि जो आपके ऑक्सीजन परमाणु थे वो बढ़कर कितने हो गए, 4 दूनी 8, और आपके हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 2 दूनी 4। अब आपको देखना है कि आपके हाइड्रोजन परमाणु इधर कितने हैं, 2 दूनी 4, और आपके हाइड्रोजन परमाणु कितने यहाँ पर कितने हैं, देखो तो ऑक्सीजन परमाणु हैं वो कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 4। तो आपने यहाँ 2 लगा दो। अब यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ कि आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब कुल ऑक्सीजन देख लो, इधर कितने हैं, 4 और 2 6 और 2 8, यहाँ पे कितने हैं, 4 दूनी 8। अब ये समीकरण कैसी होगी आपकी, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये मैंने आपको कक्षा 9 में भी बताई थी कि आपको समीकरण संतुलित कैसे करना है, एक बार फिर देख लो। यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको जो अभिकारक, जो परमाणु है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है। तो उसमें जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए,
उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की। अब अगली समीकरण एक और देखो, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये आपकी क्या है? असंतुलित समीकरण है। क्या है? असंतुलित। संतुलित समीकरण है। अब इस असंतुलित समीकरण को आपको संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो अन्य परमाणु हैं पहले आपको वो बैलेंस करने हैं। अब इसमें देखो